एक व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के सामने बैठे हुए अपना अनुष्ठान कर रहा है और केवल अनुष्ठान ऐसा ही नहीं कर रहा है, उसने उपवास भी रखा है और उसके साथ कोई विद्या की सिद्धि के लिए वो भगवान के सामने बैठा हुआ है। और भगवान कौन से है? जो आपके यहाँ खजुराहो में मूल नायक भगवान है, शांतिनाथ भगवान के चरणों में ही बैठा है। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा था, कार्य जो है आदर्श के अनुरूप नहीं, उद्देश्य के अनुरूप होता है। कार्य आदर्श के अनुरूप नहीं, उद्देश्य के अनुरूप होता है। लेकिन वो बैठा एकाग्र हो करके, और उसी समय जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उसमें से किसी ने कहा, देखो वो अपना विरोधी पक्ष है, वो तो विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा है और उसको विद्या सिद्ध हो जाएगी तो अपना पक्ष और कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अपन जा करके ये काम करे कि उसको वहां ऐसा कुछ ना कुछ तो व्यवधान करे ताकि उसका मन एकाग्र न हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो विद्या सिद्ध करे, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान के जिनालय में बैठा है, उसका उद्देश्य वो जाने, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार से बाधा पहुंचना ये सज्जन मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। नहीं जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वो क्या कर रहा वो जाने। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? वो जिनालय में बैठा है, हमें कुछ भी उसके लिए बाधा नहीं पहुंचाना है। फिर भी कहने के उपरांत भी अब लोग ऐसे रहते, अनेक प्रकार के लोग होते हैं, लोगों में भी कर्म भूमि में भी वहां पर और भी कुछ ऐसे लोग रहते, विद्याधर लोग रहते जो विद्या सिद्ध करते हैं, विद्याएं रहती है, विद्या के माध्यम से जहां कहीं भी चले जाते हैं। जब मना करने के बाद भी वहां जा करके उन्होंने उसके लिए कुछ ना कुछ तो व्यवधान करने का प्रयास किया, लेकिन वो इतना एकाग्र था, व्यवधान क्या, उस सारे नगरी में उत्पात मचाया, कुछ नहीं। लेकिन उस समय जो शांतिनाथ जिनालय के यक्ष थे, यक्ष का अर्थ रखी हुई प्रतिमा, वो कुछ नहीं कर सकती, जो लेकिन साक्षात है देवा चतुर्निकाया, वो वहां जा करके प्रतिपक्ष में जा करके पहुंचे और वहां कहने लगे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और वो दशानन जो है वह जिनालय में विद्या सिद्ध कर रहा है, आपके पक्ष लोग उपद्रव कर रहे। रामचंद्र जी तो यथावत शांति, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने तो मना किया था। और उसी समय अनुज जो छोटे हैं नारायण, उन्होंने कहा, अरे यक्ष, तू यहां उसका दशानन का पक्ष लेकर के आया है, मेरे अग्रज भ्राता जो रामचंद्र जी की धर्म पत्नी को रावण हर के लेके गया, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तू यहां आया अभी? आप पढ़िए पद्म पुराण। यक्ष वापिस भाग गया। मतलब ये शला का पुरुष, उनके सामने ये सारे देव आदि कुछ भी कार्य, अरे उसको विद्या सिद्ध हो गई। सुना जाता है 24 दिन में सिद्ध होने वाली
16 दिन में उसको जो है बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई। लेकिन हुआ क्या उससे? आप सोचिए, विद्या सिद्ध करने मात्र से हुआ क्या? लेकिन रामचंद्र जी ने उसको उस कार्य में विघ्न करने के लिए अपने, लेकिन जो अंगद आदि विद्याधर थे, वो विद्याधर तो विद्याधर है, कहने लगे आप भूमि गोचरी है, आपके पास तो कोई विद्या है नहीं, और वो पहले ही विद्याधर है और विद्या सिद्ध करेगा तो उसका पक्ष बहुत मजबूत होगा, अपने लिए दिक्कत जाएगी। कहने लगे कुछ नहीं, जो होना होने दो। इसीलिए ये मर्यादाएं पुरुषों की कैसी होती है, उन्हें लिखा, इसलिए भगवान तो आदर्श है और शांतिनाथ भगवान, लेकिन उसका उद्देश्य ही अलग है। इस प्रकार से ये कार्य संसार में अनेक होते हैं, लेकिन वस्तुतः जो धर्मात्मा होते हैं उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी रहती है कि नहीं चाहते हुए भी लोक व्यवहार की मर्यादा के लिए युद्ध आदि करते हुए भी वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। कारण यही था, आप लोग सब जानते हैं पद्म पुराण के माध्यम से, उसने सीता का हरण किया आदि, नहीं चाहते हुए भी उनको युद्ध करना पड़ा। और अंत में यहां तक भी नारायण के हाथ में जब चक्र फेंका उसने, उनके हाथ में आ गया। उनने कहा दशानन अभी भी समय है, कोई बात नहीं है, तुम लौटा दो सीता को। वो तो कह रहा है ऐसे चाक तो कुम्भकार के पास भी, मतलब वो विनाश जब होता है उस व्यक्ति की सारी जो विचार शक्ति है, विचारधारा है, नष्ट हो जाती है। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए फिर नारायण ने उसको जो है चक्र को फेंका और उसके सीने को चीरते हुए धराशायी हुआ। युद्ध तो समाप्त हो गया। फिर भी और अब क्या किया जाएगा? और इसीलिए युद्ध के समय भी छोटा जो भाई था दशानन का, कौन, उसने भी कहा था, बड़े थे, कि ये कार्य ठीक नहीं है, आप उसको लौटा दो, ये अपयश भी आपके जीवन में हमेशा के लिए बना रहेगा, और ये आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को कार्य योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। आधी रात में 30 अक्षौणी सेना, सुन रहे आप लोग, अक्षौणी का प्रमाण तो आप जो है शास्त्र से ही जानो। और विभीषण रामचंद्र जी के पक्ष में चला गया। क्यों ऐसा? या ऐसा होता, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। सत्तु विहोधि मित्तो, मित्तो विजाय देता, सत्तु कम विभाग वसादो, ऐसो संसार स्वभावो। शत्रु मित्र होता है, मित्र शत्रु हो जाता है, इस संसार का स्वभाव है। और आधी रात में वहां जाकर के वहां संदेश भेजा गया रामचंद्र जी के पास सेवक के माध्यम से कि कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। और वो शत्रु पक्ष का, अरे कहने लगे नहीं, रामचंद्र जी ने कहा आने दो। आए तो स्वयं विभीषण, उनने देखा, वो मतलब जिसके पास धर्म होता है उसका सहयोग करने वाले अपने आप आ जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो हमारी रक्षा करने वाला, कोई बचाने वाला संसार में कोई भी नहीं है। और अंत में जाकर के धराशायी, इसलिए कहा निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हो गए?
अंजन चोर। लेकिन ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद्रव्य संग्रह की टीका में क्या, निशंकित अंग में विभीषण प्रसिद्ध हो गए। उनको विश्वास था कि ये बलदेव है, ये नारायण है, अरे इसके माध्यम से इसका घात भूगा, ये सारा होगा। बिल्कुल उसने कोई भी, उनने कहा ये ऐसे ही होना है, निशंक होकर के उसने कहा ये अन्याय का विपक्ष है, क्योंकि न्याय और अन्याय, न्याय ये अधर्म कहलाता है और न्याय धर्म कहलाता है, इसलिए धर्म का पक्ष उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अंत में क्या हुआ, सब होने के बाद भी अब रामचंद्र जी कहते क्या किया जाए, दशानन का अंत संस्कार। सोचो, शत्रुता, जो महापुरुष होते उनके पास शत्रुता क्षण भर कोई ठीक है, उनको करना पड़ा युद्ध। और उनका पुत्र कौन था, दशानन का, हाँ? इंद्रजीत। वो कहा था, रामचंद्र जी के पक्ष में उसको कस्टडी में रखा है बांध करके, और रामचंद्र जी के पक्ष के लोग ये सोच रहे इसको मत छोड़ो अभी, क्योंकि इसके पिता का वध हुआ है, अभी हजारों लोगों को मौत के घाट उतारेगा। और वो क्या सोच रहा है इंद्रजीत, ये युद्ध विराम हो जाए तो मैं जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करूंगा। और रामचंद्र जी ने उसी को बुलाया, इंद्रजीत के द्वारा ही उसका अग्नि संस्कार आदि करा करके इंद्रजीत ने दीक्षा ले ली। कहां पहुंच गए, बड़वानी वर नयरे दक्षिण भायम मिचूल गिरिशियरे इंद्रजीय कुंभ कन्नो निवाण गया नमो तेसिम। 52 गजा बड़वानी, सबसे ऊपर इंद्रजीत के चरण है। इसलिए आप प्रथमान योग और कर्म सिद्धांत को हमेशा मेल करो, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। पिताजी जाकर के नरक में पड़ रहे, पुत्र जाकर के उसी लड़ा अपने पिता के पक्ष, वो स्वाभाविक व्यवहार है, वो तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन वो सोच रहा है कि कब युद्ध समाप्त हो जाए, और इनके पक्ष के लोग सोच रहे कि अभी भी, जबकि युद्ध समाप्त हो चुका है। ये संसार है, इसलिए इस संसार से तरने के लिए हम लोग इस मार्ग को और मार्ग फल को देखते हुए, आचार्य समय भी आपका हो रहा है, कुंद कुंद देव ने नियम सार में 2 ही बातें कही है, नियम सार की दूसरी गाता है। लोग 2-4 मार्ग आज बनाने के चक्कर में है, मार्ग 2 नहीं होते, एक ही होता है। मग्गो मग्ग फलतियम द्वियम जिन शासने समखादम मग्गो मुखुआवो तस्य फलम होई निवाणम। मार्ग और मार्ग फल, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने 2 प्रकार का उपदेश दिया है। और मार्ग उपाय होता है और उसका फल निर्वाण होता है। वर्धमान स्वामी को तो निर्वाण हो गया, अब हम लोग अभी तक भटक रहे संसार में। फिर भी कुछ कुछ हम लोगों का ऐसा अच्छा संयोग था, आचार्य महाराज जैसे गुरु हम लोगों के लिए मिले, इसलिए हम लोगों ने कुछ अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लेकर के श्रद्धा के साथ इस मार्ग पे बढ़ने का प्रयास कर रहे। लेकिन एक ना एक दिन हम लोग भी वहां पर सभी पहुंचे कि जहां सबका जो इष्ट है, कि जहां अनंत सिद्ध परमेष्टि, कि जहां कोई किसी प्रकार का ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई आदि है ना उपाधि है ना व्याधि है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं है। मात्र वहां पर अपने ही शाश्वत सुख में विराजमान हो, ऐसे हम लोगों को भी एक दिन शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शिव सब के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।